सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात कर ली थी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होती है, टोटीपोटेंट क्या होती है। अब अपन बात करेंगे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आखिरकार क्या होती है। देखिए यहां सिर्फ आप समझ लीजिए, इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप उनको इजीली डाउनलोड कर लीजिए। यहां सिर्फ आप समझ लीजिए कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होती है। ये अपने नाम में ही अपना मीन्स बता रही है। तो सबसे पहले मल्टीपोटेंट से पहले देख लेते हैं स्टेम सेल्स क्या होती है। तो देखिए स्टेम सेल्स का एकदम कंप्लीट लेक्चर है, वो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से उसको इजीली देख लीजिएगा ताकि आपको स्टेम सेल्स के बारे में पता चल जाएगा। अब स्टेम सेल क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपके हाथ पे कट लग गया, अब वहां की सेल्स क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है। अब उस सेल्स की जगह क्या आएगी, जो नई सेल्स आएगी, वो जो नई सेल्स आके उस घाव को भरेगी, उस चीज को फिल करेगी, वो नई सेल्स क्या होगी, आपकी स्टेम सेल्स होगी। अब नाम से पता चल रहा है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट, मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा, पोटेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी। इट मीन्स जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है वो क्या होती है, एक स्मॉल ग्रुप में होती है। बट क्या होती है, ग्रुप तो क्या इनका स्मॉल है, तो क्या ये छोटी होती है, लेकिन टैलेंट इनमें क्या होता है, मल्टी होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है इनमें, टैलेंट होता है। नाम से पता चल रहा है मल्टी मतलब एक से ज्यादा, पोटेंसी मतलब कैपेसिटी, मतलब एक से ज्यादा सेल्स, स्टेम सेल्स बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो किसमें होती है, ओनली फॉर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर होती है। अब वो एक से ज्यादा कौन सी होती है, देखिए अब आप में से कई कहेंगे टोटीपोटेंसी थी, टोटीपोटेंसी सारी सेल्स बना रही थी, लेकिन टोटीपोटेंसी केवल एक सिंगल एम्ब्रियो बना रही थी। अब लेकिन जो आपकी मल्टीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होगी, वो जो आपकी टोटीपोटेंट थी वो क्या थी, जाइगोट बना रही थी। जाइगोट के साथ में 2 से लेके 8 तक का जो सेल एम्ब्रियो था वहां तक ही प्रोसेस कर रही थी। लेकिन मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स एक से ज्यादा काम करती है, वो कौन सा, वो बना के देख लेंगे। अब देखिए मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स प्ले क्रिटिकल रोल फ्यूलिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब जो ऑर्गन का जो फॉर्मेशन होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा किया जाता है। वो भी किसके अंदर, एम्ब्रियो का। एंड उसके अंदर जो अब एम्ब्रियो का तो क्या होगा, ऑर्गन जेनेसिस में फॉर्मेशन करेगी कौन, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। इसके अलावा जो अडल्ट होंगे, अडल्ट टिश्यू होंगे, उसका जो अडल्ट टिश्यू के अंदर जो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, उस रीजनरेशन की प्रोसेस को कौन कंप्लीट करता है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब देखिए बहुत सारी जो आपका मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होता है, इसको क्या बोला जाता है, अडल्ट स्टेम सेल्स है, ये भी बोला जाता है। तो जो अडल्ट स्टेम सेल्स होती है वो भी एक तरह की क्या होती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है। तो चलिए एग्जांपल द्वारा अपन समझते हैं। तो हिमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं, हिमेटोपोइटिक, हिमेटोपोइटिक का मतलब हो गया कि ब्लड सेल्स का, हिमेटोपोइसिस मतलब ब्लड बनाने वाली सेल्स, मतलब ब्लड बनाने वाली जितनी भी ब्लड सेल्स होती है वो सबके सब कौन सी स्टेम सेल होती है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है। अभी अपन ने बात किया कि अडल्ट के अंदर रीजनरेशन, अब आपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का देखा होगा। आरबीसी की 120 दिन तक मतलब लाइफ साइकिल होती है, डब्ल्यूबीसी की कितने 2 से 4 हफ्तों तक होती है। तो ये सारी के सारी नष्ट हो जाती है, फिर नई भी तो बनती है। तो वो नई बनाने का काम किसका होता है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स का होता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल तो क्या हो गया, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बनाने में फॉर्मेशन किस किसका, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का, किसके द्वारा किया जाता है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो जो मेमोरी स्टेम सेल्स भी बोला जाता है इनको। अब मेमोरी स्टेम सेल्स मतलब ये जो फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होती है, उन मेमोरी ग्लैंड को बनाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा। फीमेल की जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उनको बनाने का काम भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बात करें तो ये फंक्शन क्या करती है, जितना भी फंक्शन होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स है, वो सारे के सारे जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो भी फंक्शन होंगे वो सारी की सारी क्या होंगी, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें मेसेनकाइमल जो स्टेम सेल्स होती है, मतलब ये किस किस का फॉर्मेशन करती है, बोन हो गई आपकी, कार्टिलेज जो आपका सॉरी कनेक्टिव टिश्यू हो गया, कार्टिलेज हो गया, इन सब का जो फॉर्मेशन है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, आपके मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा किया जाता है। अब देखिए एक नई रिसर्च हुई थी, उस नई एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप याद रखना चाहें तो रख लीजिए, अदरवाइज आपकी इच्छा है, लेकिन कई बार एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा। तो देखिए जो नई रिसर्च है, उस नई रिसर्च के अकॉर्डिंग जो आपके बायोलॉजिस्ट थे, जो क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, उन्होंने जो अडल्ट स्टेम सेल्स होती है वो और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज का फॉर्मेशन करती है। अडल्ट स्टेम सेल्स किसको बोलते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स को ही बोला जाता है। तो ये कंफ्यूजिंग करने वाला वर्ड है कि अडल्ट स्टेम सेल्स के अंदर अडल्ट स्टेम सेल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किस किस को कहाँ कहाँ किस किस चीज में बनती है, आपकी जो बोन मेरो होती है उसको भी बनाने का काम करती है। साथ में एपिडर्मिस हो गया, आपके मसल्स हो गए, टिथ हो गए, गट हो गई, लंग्स हो गई, एंड और भी बहुत सारे जो लोकेशन पे ऑर्गन प्रेजेंट है, उन सबको बनाने का फॉर्मेशन किसका होता है, मल्टी जो पोटेंट स्टेम सेल्स होती है उनका होता
होता है? नाम से पता चल रहा है मल्टी, एक से ज्यादा काम कर सकती है, लेकिन रूप में क्या होती है, ये छोटी होती है, लेकिन टैलेंट इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा। क्योंकि मेन यहाँ पे अपन ने बात कर लिया था कि एम्ब्रियो के अंदर तो जो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस है एंड अडल्ट अडल्ट के अंदर जो रीजनरेशन की प्रोसेस है वो किसके द्वारा किया जाता है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा उन चीजों को कवर कर दिया जाता है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।